श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम की जय, सच्चिदेव भगवान की जय। कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि हम अपने मस्तिष्क में अच्छे विचार कैसे लाएं? विचार तो पूरे समय चलते हैं, लेकिन हम अच्छे विचारों को कैसे लाएं? एक प्रश्न है कि जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, और ये तुरीयावस्था क्या है? एक प्रश्न है तीसरा अलग से, ये जो तुरीयावस्था है ये क्या अवस्था है या क्या है? क्या ब्रह्म है या इसके आगे भी कुछ और है? इस तरह से कुछ प्रश्न है। तो सबसे पहले ये है कि हम अच्छे विचार कैसे लाएं। जब भी हम जगते होते हैं, सो के उठते हैं, तो कोई ना कोई भी विचार आने शुरू हो जाते हैं। किसी भी तरह के कोई भी विचार आते रहते हैं, है ना? और सारे दिन चलते हैं, हर मिनट हर सेकंड चलते हैं। और कब तक चलते हैं? जब तक हम रात में सो नहीं जाते तब तक लगातार चलते हैं। हम कितना भी चाहें कि थोड़ा समय हमें ऐसा मिले जब कोई विचार न चलता हो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। बहुत कोशिश भी करते हैं तो कोशिश का भी कोई असर नहीं पड़ता है। कभी अच्छे चलते हैं, कभी बुरे चलते हैं, कभी किसी से राग हो रहा है, कभी द्वेष हो रहा है, जलन हो रही है, चिढ़न हो रही है, तरह तरह से बस एक के बाद एक, कभी कहीं से कहीं दिमाग पहुंच जाता है और हमें पता ही नहीं लगता है कि कब हमने रास्ता बदल दिया, कहाँ पहुंच गए। अगर हम ध्यान दें तो पता लगेगा कि हम तो बहुत ज़्यादा राग द्वेष में डूबे हैं, जलन में डूबे हैं, अहंकार में डूबे हैं, लड़ाई झगड़ों में डूबे हैं। ध्यान दिया जाए तो पता लगेगा कि सारे दिन यही चलता है। तो किया क्या जाए? सभी के साथ यही चलता है। तो जो आपके साथ होता रहता है उसमें ही आप अटके रहते हो और उसी के बारे में विचार करते हो, उसी के बारे में सोचते हो सारे दिन, और उसी को सोचते सोचते सो जाते हैं। इसलिए वो और भी ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। कहाँ पर गलती है कि दिन में तो जो होता है, लेकिन तुम जब सोने जाते हो तब भी उन्हीं विचारों को लेके सो जाते हो, उन्हीं को सोचते हुए सो जाते हो। दिन में क्या हुआ था एकदम से ध्यान आ जाता है सोते समय, और उसी विचारों के साथ सो जाते हो। जब तुम सोते हो उन विचारों को लेके तो विचार गहरे हो जाते हैं, और जब तुम सो के उठते हो तो वही विचार फिर चलने लगते हैं। तो इस चैन को कैसे तोड़ोगे? जो हम हमेशा ही आपको बताया करते हैं कि कभी आप नाम ले पाओ या ना ले पाओ, लेकिन कम से कम सोते समय भगवान का नाम जरूर। जब बिस्तर पे जाओ, सोने की इरादे से जाओ बिस्तर पे, सब काम खत्म हो गए, सब आपने जहाँ जहाँ कुंडी लगानी थी कुंडी लगा दी, बंद कर दिया, सब उठा के रख दिया, जो भी करना था कर लिया। अब आप बिस्तर में गए तो आपको क्या करना है? किसी से बात करनी है तो कर लीजिए, जवाब दे दीजिए, कोई कुछ पूछता है तो जवाब दे दीजिए। लेकिन जैसे ही आप बिस्तर में लेटते हैं और आंखें बंद करते हैं तो आप सीधा भगवान की याद में चले जाइए। कोई मंत्र बोलिए, गुरु मंत्र बोलने लगिए, या किसी भी तरह का भगवान के भजन में लीन हो जाइए। और कब तक रहिए? और जब तक आपको आँख ना लग जाए। फिर तो आपको वैसे भी कुछ होना ही नहीं है ना, फिर तो आपका ही पता नहीं रहेगा। इसलिए प्रयत्न ये हो कि नींद आने तक आप लगातार एकाग्र चित्त से भगवान का स्मरण करें। किसी भी ढंग से करें, ये आपके ऊपर। हम कुछ एक पक्का नहीं कहेंगे कि ये करो या वो नहीं करो। जैसे तुम जगत का सारे दिन सोचते हो,
ऐसा प्रयत्न करके परमात्मा के बारे में सोचो। जगत का तो अपने आप आता रहता है, सोचना ही नहीं पड़ता, बल्कि सोच रोकना चाहते हैं तो रुकता नहीं है। तो उस सोच को रोकने के लिए आप परमात्मा की याद में चले जाइए, परमात्मा के प्रेम में चले जाइए, परमात्मा के को ही आधार बना लीजिए अपना। आप उसके आश्रित हो जाइए, और हैं आप वैसे भी आश्रित, लेकिन आप कभी याद नहीं करते कि भगवान के आश्रय में मैं हूँ, ऐसा आप नहीं याद करते। तो आप किसी भी ढंग से अपने विचारों को इस तरह का ले आइए सोते समय कि आपके विचार चल। जब आप सोते समय वही सोचते सोचते सो गए तो सुबह उठकर भी वही सोचोगे। ये प्रैक्टिकल करके ही समझ में आता है कि ऐसा है कि नहीं। जब आपकी आँख खुलती है तो उसी जगह से आपकी बात शुरू होती है जहाँ आपको आँख लगी थी, इसलिए वही आएगा आपके मन में जो आप सोचते हुए सोए थे। इसलिए कहते हैं जो भी कुछ सारे दिन में हुआ है उसको सबको वहीं छोड़ दो और सोते समय भगवान के स्मरण में चले जाओ। अब बच्ची बात दिन की, भाई ठीक है हमने कर लिया, उठे तब भी भगवान की याद आ गई, लेकिन फिर संसार में चले जाते हैं, फिर संसार की बातें आने लगती हैं। तो जब आप ये रात में करोगे और सुबह याद आएगी तो आपका ध्यान बार बार जाएगा भगवान की तरफ। जो आप 8 घंटे सोए रहे और उसके बाद भी याद आ गई तो समझो 8 घंटे आप उसमें रहे। तो जब 24 घंटे में से 8 घंटे रहोगे तो बच्चे 16 घंटे। तब कभी कभी आपको फिर याद आएगी। जब आप गलत सोचोगे तो आपको एकदम ध्यान आएगा, अरे ये क्या सोच लगा, क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हैं। जब किसी बात का प्रयत्न करते हैं तो परमात्मा भी साथ देता है आपको। आपकी अगर गहरी इच्छा है, गहरा लगन है, तो आपको अपने आप परमात्मा ही याद दिलाने लगेगा, है ना। प्रयत्न पूर्वक भी करो और परमात्मा का भरोसा रखो। तो जब कभी आपकी कुछ गलत बातों की चेन चलेगी तो आपको याद आ जाएगी और आप भगवान के याद में डूब जाइए। मत डूबिए, जपते रहिए, सोचते रहिए और लीलाएं याद कर लीजिए, उसका भी सहारा ले लीजिए। मना नहीं, जहाँ की भी जो लीला याद आ जाए, रामायण की याद आ जाए, कृष्ण के जीवन की आ जाए, जैसा भी आपको लगे, महावीर की भी आ जाए, दयानंद जी की आ जाए, विवेकानंद जी की आ जाए, जितने भी महापुरुष हैं उनकी अच्छी अच्छी बातों को याद करने का प्रयत्न करिए। इसीलिए पहले हम लोगों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ तरह तरह से महापुरुषों के फोटो लगे रहते थे कि जब हमारी उस पर नज़र पड़ेगी तो हमें उनके जीवन की विशेषताएं याद आएंगी, है ना। अब धीरे धीरे इन सब का चलन बंद कर दिया और ये पुराना हो गया, इस तरह का मानने लगे। लेकिन अब फिर से हमारी नींद खुली है थोड़ी, तो हमको फिर से वो सब बातों को शुरू करना है। कहीं आपको अच्छे फोटो मिलते हैं आप लगाइए, बिना हिचक के लगाइए, कोई कुछ भी कहे कहने दीजिए। आप मजबूती से जब लगाएंगे तो कहने वाले भी बदल के अपने घर भी लगाने लगेंगे। तो ये आपका जवाब हुआ कि आप किस तरह से अच्छे विचार लाएं, क्योंकि भगवान शुद्ध है, तो शुद्ध परमात्मा शुद्ध है, ब्रह्म शुद्ध है। जब उसके साथ संगत में रहोगे तो आपको भी अच्छे विचार ही आएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि जागृति है, स्वप्न है, सुषुप्ति है और तुरीय अवस्था है। ये सब क्या है? ये जो शरीर है इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है। कहा गया कि ये तीन अवस्था तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये तुरीय अवस्था क्या है? तो जागृत में क्या होता है? जागृत में आपका ये जो स्थूल शरीर है, दिखने वाला शरीर है, ये काम करता है। और स्वप्न में क्या होता है? जो सूक्ष्म शरीर है वो काम करता है। कैसे? जब स्वप्न देखते हैं तो आपके हाथ पैर सब बिस्तर पर पड़े हैं, पूरा शरीर बिस्तर पड़ा है, लेकिन तब भी आप देख रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ सबके साथ, मैं खा रहा हूँ सबके साथ, मैं बातें कर रहा हूँ, है ना। जबकि ना आपके होठ हिल रहे हैं, ना हाथ हिल रहे हैं, ना पैर हिल रहे हैं, कुछ भी नहीं हिल रहा, लेकिन आपको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, है ना। इसे क्या पता लगता है? उस समय सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। जबकि स्थूल शरीर काम करता है तो भी बिना सूक्ष्म शरीर के काम नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर में ही 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब कुछ सूक्ष्म शरीर ही है। जब वो स्थूल शरीर में रहता है तो वो सूक्ष्म शरीर के बिना स्थूल शरीर काम नहीं कर सकता, लेकिन देखने में मिलता है कि स्थूल शरीर काम करता है हमारी जागृत अवस्था में, और स्वप्न में क्या करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। और क्या अंतर है? जागते में हम अपने मन के काम कर पाते हैं, जो हम कुछ डिसाइड कर लें,
सोच लें, प्लान बना लें, उसके अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन स्वप्न में कभी प्लान नहीं बना पाते। स्वप्न में कभी आप सोच नहीं पाते कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो होता है बस वो होता है। अगर किसी ने प्लान बनाया हो कभी कुछ तो हमें बता देना। जो भी करते हो बस स्वप्न में करते हो। और कैसे करते हो? जैसे सचमुच मैं ही कर रहा हूँ और करते भी आप ही हो। अंतर क्या है कि जितने भी सदस्य हैं वहाँ, जितना भी सामान है, जो भी आंखों से दिखता है, जो भी कानों से सुनाई देता है, जो भी है, सारा का सारा आप ही हैं। आप हैं और सामने वाला जो बात कर रहा है वो भी आप ही है। जो दृश्य दिख रहे हैं वो भी आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। आप अकेले ही हैं। और इस स्वप्न बड़े काम की चीज़ है। स्वप्न में अगर आप गहन चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं हूँ, मुझसे ही जगत बना है, इसलिए स्वप्न बना है। जागते में ऐसा नहीं लगता। जागते में एक मैं लगता हूँ, एक मेरा पड़ोसी लगता है, एक मैं लगता हूँ, एक मेरे भाई बहन लगता है, एक मैं लगता हूँ, एक मेरे जो भी रिश्तेदार हैं वो लगते हैं, है ना। तो जागते में शरीरों से मतलब है, स्थूल शरीरों से। जबकि स्वप्न में जो सूक्ष्म शरीर है, मतलब जीव जो है, जीव में मुख्य क्या है? ब्रह्म है। अब ब्रह्म एक ही है, तो जितने दिख रहे हैं एक ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन एक ही है। दिख रहे हैं अनेक, लेकिन है एक ही। और एक कौन? मैं ही देखने वाला, मैं ही करने वाला, मैं ही सुनने वाला, मैं ही सब कुछ बोलने वाला, सारा कुछ मैं ही हूँ। ये स्वप्न के गहन चिंतन से समझ में आता है ना। और आगे बढ़े तो एक तो अपन ने जगने वाली जगह छोड़ी तो स्वप्न में आ गए, स्वप्न वाली छोड़ी तो सुषुप्ति में आ गए। और सुषुप्ति में क्या है? सुषुप्ति में कुछ नहीं पता, ना स्थूल शरीर का पता है, ना सूक्ष्म शरीर का पता है, ना मेरा मुझे पता है ना। क्या मतलब है? जिससे पता लगता है वो सो गया। कौन? कौन सो गया? अंतःकरण सो गया, है ना। क्योंकि जब आप सोते हो तो आप नहीं सोते, अंतःकरण सो जाता है ना। अंतःकरण विशेष है। अंतःकरण सो जाता है तो अंतःकरण सो जाने के कारण आपको कुछ पता नहीं लगता, क्योंकि पता लगने वाला अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। चित्त में से उठा के मन और बुद्धि काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब अंतःकरण सो जाता है तो आपको अपना भी नहीं पता लगता और किसी का भी नहीं पता लगता। आपको नहीं पता रहता मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, कुछ भी नहीं पता लगता, क्योंकि आप सो रहे हैं। लेकिन कहा तो यही जाता है कि आप सो रहे हैं, जबकि आप सोते नहीं। यहाँ आप दो हैं। जैसे आप बात कर रहे हैं कि आप सो रहे हैं तो समझ जाओ सोने वाला कौन है, जबकि आप सो नहीं रहे हैं तो समझ जाओ जगने वाला कौन है। यही समझना है यहाँ बैठ कि कब आप ब्रह्म को कहा और कब आप शरीर को कहा। जब इतना समझने लगोगे तो तुम्हें ब्रह्मवाणी समझ में आने लगेगी। वो हमें बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें ही सोचना पड़ेगा तुरंत, और तुरंत ही अगली बात पे चले जाना होगा। ऐसा नहीं कि उसको सोचने लगे तो अगली बात निकल गई, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको जब हम तुम कहते हैं तो कभी कभी तुम हम शरीर को कहते हैं और कभी तुम हमको कहते हैं। मतलब जो एक ही है, सब में रहने वाला एक है, उसी को बोलते हैं। बस इसी में दिमाग लगाना। अगर इतना समझोगे तो सब समझ में आएगा और आने लगता है धीरे धीरे समझ में। जब इस बात पे ध्यान देते हैं तो आने लगता है। तब सुषुप्ति में क्या हुआ कि आप गहरी नींद में चले गए, मतलब अंतःकरण सो गया, इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा। तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं ये शरीर की अवस्थाएं हैं। शरीर कोई सा भी शरीर है, लेकिन शरीर की है। स्थूल शरीर जागृत में है, सूक्ष्म शरीर स्वप्न में, कारण शरीर सुषुप्ति में है ना। जो कारण शरीर है वो सुषुप्ति में है। अब चलिए आप किसमें? तुरीय अवस्था में। अवस्था कह दिया जबकि अवस्था है नहीं, और है भी, क्योंकि ये जो तीन अवस्थाएं स्पष्ट पता लगती हैं कि अवस्थाएं हैं। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था,
ये स्पष्ट पता लग रहा है कि ये अवस्था है। लेकिन जब आप तुरीय में गए, मतलब क्या, आप ध्यान में गए। जब तुरीय में बैठे तो ध्यान के लिए बैठे, तो ध्यान के लिए बैठे जब तक आपको अपना पता लग रहा है, जब तक आपको अपनी खबर है। देखिए, सोते में आपको अपनी खबर नहीं थी, लेकिन जब ध्यान में बैठे तो आपको अपनी खबर है कि मैं बैठा हूँ, मैं ध्यान कर रहा हूँ, है ना। तो ये अवस्था है, ठीक है। और अगर आपको और कुछ नहीं पता लग रहा है, कहीं थोड़ा सा अपने से तार जुड़ा है, मैं हूँ तब भी लग रहा है, यहाँ मैं है। तुरीय में ये शुद्ध ब्रह्म नहीं है, इसको स्पष्ट कर लीजिए कि तुरीय अवस्था इसलिए है कि अवस्था भी है और अवस्था नहीं भी है। क्या है? जब तक आपको कुछ भी पता लग रहा है तो ये अवस्था ही है, लेकिन जब आपको पता नहीं लग रहा और मैं का पता लग रहा है तो तुरीय है। धीरे से मैं भी छूटती है। इससे और आगे जब आप चलते हो, असली अवस्था ये है ब्रह्म की तुरीयातीत, जहाँ मैं का भी पता नहीं, क्योंकि ब्रह्म में कुछ भी पता नहीं, ब्रह्म को कुछ भी पता नहीं, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता, ब्रह्म कुछ नहीं जानता, ब्रह्म कुछ कहता नहीं, सुनता नहीं, करता नहीं, वो ब्रह्म है। तो जब तुम उस अवस्था में चले जाते हो कि तुम्हें अपना भी नहीं पता लगता, किसी का भी नहीं पता लगता, मतलब जैसे सुषुप्ति की अवस्था होती ऐसी जगते में हो जाए, ये है तुरीयातीत, मतलब ब्रह्म। यहाँ तक पहुँचना है। आप कहोगे तुरीय है, तुरीय अवस्था नहीं है, नहीं, ये गलत है। तुरीय अवस्था है भी, तुरीय अवस्था कह भी दिया गया है, शास्त्रों में लिखा है, मना कैसे कर सकते। लेकिन तुरीय अवस्था से तुरीय तक भी है, एक है स्थिति बदलती हुई। गहरे ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए तो तुरीय है। लेकिन और भी इसके आगे, जो तुरीय से भी अतीत हो जाए, जो तुरीय से भी परे हो जाए, जहाँ पर खुद का पता नहीं, किसी का पता नहीं, और इसलिए उसको मिलाते हैं गहरी नींद से। ऐसा लगे जैसे गहरी नींद में चले गए, लेकिन नींद नहीं है। आपको सत्संग सुनते सुनते भी थोड़ी सी भी नींद आती है तो झटका खा जाती है, कितनी भी थोड़ी आती, कुछ तो थोड़ा हो जाता है, थोड़ा भी होता है तो जग जाते हो, क्योंकि ध्यान से सुन रहे थे। किसी को तो बहुत ज़्यादा जाती है, नीचे तक लटक जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एकाग्रता से सुन रहा है और नहीं सोया है, कुछ थकान है, कुछ भी कारण है, हो सकता है कभी। वैसे जो बहुत जिज्ञासु होते हैं उनको नहीं आती नहीं, उनका एक एक शब्द पे ध्यान रहता है, एक एक शब्द को पीते हैं, इसलिए एक भी शब्द छोड़ना नहीं चाहते, है ना। अगर आपको नींद आती है मतलब कहीं ना कहीं आपकी इच्छा में कमी है, आपकी जिज्ञासा भरपूर नहीं है, जितनी जिज्ञासा होना चाहिए वो नहीं है। तो जब आप गहरे ध्यान में चले जाते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को ध्यान का घटित होना बोलते हैं। जब ऐसी अवस्था में चले जाओ कि आपको अपना पता नहीं लगे, जगत का पता नहीं लगे, नाम का पता नहीं लगे, कुछ पता नहीं लगे, स्थान का पता नहीं लगे, लेकिन जाग रहे हो, शर्त यह है। ब्रह्म सोता थोड़ी है, ब्रह्म सोता ही नहीं कभी। हो सकता है कोई भगवान सोते होंगे, कृष्ण सोते होंगे, राम सोते होंगे, लेकिन ब्रह्म नहीं सोता। तो वही अवस्था तुरीयातीत जो है वो ब्रह्म अवस्था है। और जब एक बार उससे गुजर जाते हैं तुरीयातीत से, तो उसको कहते हैं सहज समाधि, मतलब चलते फिरते आपकी समाधि है। एक समाधि है जो बैठ के करते हैं, ध्यान में जाते हैं तो समाधि होती है, और इस तुरीयातीत अवस्था से गुजरने के बाद आप सहज समाधि में, मतलब फिर समाधि में लगाने की जरूरत नहीं है, आप हो ही समाधि में, मतलब आप ब्रह्म ही हो गए। इस तरह से यहाँ तक जाना है। अब कैसे जाएं? प्रॉब्लम तो यही है कि जाएं कैसे। ध्यान रोज लगाते हैं, ध्यान कई बार लगाते हैं, कई बार एक एक घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन ये घटते ही नहीं, गहरे ध्यान में जाते नहीं।
कोई हमारे ड्राइंग रूम में आ जाता है तो भी हम बैठे ही रहते हैं कि हम तो ध्यान में बैठे, सारी बातें उन्हीं की सुनते रहते, और फिर कहते हैं हम तो ध्यान में बैठे थे, आप पिताजी से बात कर रहे थे, हम ध्यान में बैठे थे। अभी आपको कैसे पता पिताजी से बात कर रहे? जब आप ध्यान में बैठे थे तो पिताजी से बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, आपको पता ही नहीं होना चाहिए है? तो ऐसा बहुत घरों में चल रहा है, और इतना उसका गाना गाया जाता है कि हम तो भाई रोज ध्यान करते हैं, कुछ करें नहीं करें ध्यान तो करते ही हैं। इतना विशेष, जबकि ध्यान का अता पता तक नहीं है कि ध्यान होता क्या, ध्यान कहते किसे, इसका किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कहते कि ध्यान नहीं लगाओ, ऐसे ही लगाते लगाते शुद्धि होने पर कभी आपका काम बन जाता है। इसलिए थोड़ी देर लगाओ, पूरे एकाग्र होने की कोशिश करें। एकाग्रता कहाँ से आएगी? सत्संग में जो एकाग्र हो पाएगा उसको हो सकता है कि ध्यान भी लग जाएगा, ठीक है ना। सत्संग में इतने एकाग्र हो जाओ कि जैसे तुम कभी शरीर हो ही नहीं, तुम तो बस कान है और गुरु की वाणी, ना गुरु का शरीर है ना तुम्हारा शरीर, बस वाणी छन छन के आ रही है और आप घूट घूट पीते जा रहे हो दोनों कानों से। इस तरह जब आप आदत डालोगे तो ध्यान में भी कभी हो सकता है, सत्संग सुनते में हो सकता है। सत्संग सुनते में भी आप ध्यान की ऐसी अवस्था बना लें कि अगर आप आँख बंद नहीं करते तो आँख खोले ही ध्यान में चले जाएं, है ना। तो जब पूरे एकाग्र होंगे गुरु की तरफ, गुरु की वाणी की तरफ, तो आपका हो जाएगा। एक बात ये, एक बात क्या है कि ये तीन चीज़ें हैं यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में, अध्यात्म के मार्ग में जब हम चर्चा करते हैं तो तीन चीज़ें हैं। क्या क्या है? जगत है, जीव है और जगदीश्वर है, मतलब ब्रह्म है ना। जगत है, जीव है और ब्रह्म है, तीन है ना। तो अगर हम जगत और ब्रह्म को साथ रखें, जगत और ब्रह्म साथ में है, काहे कि अंतःकरण के साथ में। वैसे तो ब्रह्म पूरे जगत में है, जीव निर्जीव सब में है ना ब्रह्म, लेकिन अंतःकरण के साथ जब जगत, और जगत मतलब शरीर, आपकी देह, और ब्रह्म मतलब ब्रह्म नहीं दिखने वाला, देह मतलब दिखने वाला, ये दोनों जब होते हैं तो जीव होता है, ठीक है। अंतःकरण के साथ शरीर है, ब्रह्म है, तो जीव होता है, ठीक है ना। जीव होता है तो आगे क्या है? कह दिया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या कहा? कि ब्रह्म सत्य है और जगत असत्य है, मतलब मिथ्या है। इसको मिथ्या ही जानो। मिथ्या कैसे? भला सब दिख रहा है, इतने दुख उठा रहे हैं, हर कभी सुखी हो जाते हैं, बहुत मजे करते हैं, पार्टी करते हैं, आप कहते हो सत्य है? यही समझने की बात कि क्या जो खत्म होने वाला है, जो समाप्त हो जाएगा, वो असत्य है। यहाँ का फार्मूला क्या है? जो सदा बना रहे वो सत्य है, और जो जिसका अंत हो जाए वो असत्य है, मतलब मिथ्या है। इसलिए मिथ्या कर दिया, खत्म होना ही है, लेकिन इसके अंदर जो सत्य है वो खत्म नहीं होता, है ना। इसीलिए एक श्लोक आता है गीता में, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं। क्या है? समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यत्। क्या है? हाँ, तो क्या है इसका मतलब? क्या है कि ये जो शरीर है, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, कहा कि ये जितने शरीर है, जितने भी देह वाले देह हैं, इन सब में, इनको क्या कहते हैं? ये जगते हुए जो देह हैं इनको क्या कहते हैं? भूत प्राणी। सारे भूत प्राणियों में एक कौन बैठा है? परमात्मा बैठा है ना। जितने भी ये शरीर हैं, हर तरह के शरीर, उनमें परमात्मा बैठा है। तो क्या है? ये शरीर जो है वो दिखते हैं, परमात्मा मतलब ब्रह्म, ब्रह्म दिखता नहीं। तो दूसरी लाइन में कहा कि ये जो दिखता है ना, ये दिखने वाले शरीर में जो नहीं दिखने वाला है,
इस दिखने वाले शरीर को जिसको तुम आंखों से देख सकते हो, उसमें जो नहीं दिखने वाला है, जो नहीं दिखने वाले को देखता है बस वही देखता है। क्या कहा? जो दिखने वालों को देखता है वो नहीं देखता, जो दिखने वाले को देखता है वो आंखें होते हुए अंधा है मानो। क्या कहना है कि जो दिखने वाले को देखता है मतलब इसी में ध्यान लगा रहता है, इसी की सब कुछ क्रियाकलाप देखता है, इसी के हिसाब से चलता सोचता बोलता है, तो वो क्या है? वो नहीं देखता, वो उसको अंधा ही मान लो। लेकिन कहा कि इस दिखने वाले में जो नहीं दिखने वाला है उसको जो देखता है बस वही देखता है। क्या देखता है? ब्रह्म को देखता है। क्या कहा कि ये जो दिखने वाला है उसमें नहीं दिखने वाले को जो देखता है वो ब्रह्म को देख लेता है। जो अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता, इस नाश होने वाले में जिसका नाश नहीं होता उसको देखने वाला ही बस देखता है, बाकी तो आंखें बेकार ही समझो। जो उसको नहीं देखता मतलब नहीं सोचता, नहीं याद करता, नहीं उस तरफ झुकता, उस तरफ नहीं चलता, वो आंखें होते हुए भी अंधा ही है। ऐसा बोला। तो बात क्या हुई कि जीव में ब्रह्म भी है और शरीर भी है। तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या क्यों कहा? जो जगत है इसमें वो मिथ्या है क्योंकि वो खत्म होने वाला है, और सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये है। तो क्या बोल दिया आगे? आगे कहा कि ये जो ब्रह्म है उसकी माया में ही सारे प्रपंच हैं। ब्रह्म की जो माया है, देखो ब्रह्म भी नहीं दिखता और उसकी माया भी नहीं दिखती, जबकि माया बिखरी पड़ी। ये सब अच्छे से जानते हैं कि माया तो बहुत ज्यादा है, माया ही माया है और कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है ना? माया ही माया और कुछ नहीं। जब अविनाशी का सोचते हैं तो लगता है अविनाशी ही है, माया नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता। मान लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, सोच लेते हैं, लेकिन मुख्य माया ही दिखती है। तो ये क्या है? इस ब्रह्म वाले शरीर में जो भी होता है माया की ही लीला है। इस जगत में जो भी होता है माया की ही लीला है। इस सारे विश्व के प्रपंच में माया की ही लीला चल रही है। तो माया की लीला में आप व्यस्त हो, माया की लीला में ही लीन हो, जबकि किस में होना है आपको व्यस्त? ब्रह्म में होना है। एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म की माया है, और माया की ही लीला हो रही है। जो भी हो रहा है जगत में, पूरे विश्व में, सारे संसार में जो भी प्रपंच हैं वो सब किसके हैं? माया के ही है। तो इसको कहती है यह नित्य है, ये टिकने वाली नहीं, थोड़ी देर में नहीं टिकता, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी अभी अच्छा मन है, एकदम खराब हो गए। अभी अभी बड़े खुश हो रहे थे, आंसू आने लगे, है ना? अभी स्वस्थ थे, अभी बीमार हो गए, गला खराब लगने लगा 1 घंटे में। ये सब अनित्य ही है, ये टिकने वाला नहीं है। तो कहा कि क्या करें? तो कह दिया कि ऐसा करो कि ये जो माया में जो ब्रह्म रहता है ना, ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है ना, निष्क्रिय है, और ब्रह्म जो निष्क्रिय है, निराकार है, निर्गुण है, उसकी बात करो। कैसे? उसका ध्यान करो, उसकी आराधना करो। ब्रह्म, इस माया में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की याद करो। क्या कह दिया? किसकी? जब तक तुम निर्गुण निराकार निष्क्रिय उसकी आराधना नहीं करोगे तब तक तुम्हें मुक्ति संभव नहीं। समझ जाइए क्या मतलब निकला। खुल के कहेंगे तो जरा बुरा भी लग जाता है। हम कह ये रहे हैं कि तुम कृष्ण की कितनी भी आराधना कर लो मुक्ति नहीं मिलेगी, राम की कितनी भी आराधना कर लो मुक्ति नहीं मिलेगी,
क्योंकि तुम शरीर की आराधना कर रहे हो, तुम ब्रह्म की आराधना नहीं कर रहे। अगर तुम राम के बहाने ब्रह्म की आराधना करोगे तो मुक्ति मिल सकती है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तुम तो राम में लगे हो, तुम तो कृष्ण में लगे हो, तुम महावीर में लगे हो, है ना, आदि आदि जितने हैं जिसके जो है सब में लगे हैं, लेकिन उसको नहीं, उसके सहारे से याद करना है ब्रह्म को। जो पूजा भी करते हैं उनको भी ये बात समझनी है। वो लड़ बैठते हैं कि अरे हमें तो कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं, बंसी वाले अच्छे लगते हैं, चक्रधारी अच्छे लगते हैं, है ना, तरह तरह से खूब लड़ लेते हैं आपस में। क्यों लड़ लेते हैं? क्योंकि अज्ञानी हैं, समझ में नहीं आता कि क्या असलियत है, किसको याद करना है, किसकी आराधना करना है। तो जब तक ये कहा गया है शास्त्रों में कि जब तक निर्गुण निराकार निष्क्रिय ब्रह्म की, परमात्मा की आराधना नहीं करोगे, उसकी ही आराधना में लीन रहोगे, मतलब जैसे ओम को मानते है ना, ओम में ही लीन रहोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। उसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और भी आगे कहा है, क्या कहा है? ओम की 3 मात्राएं हैं। कौन कौन सी है? आ, उ, मा। ओम, इसमें ये तीनों मात्राएं आ जाती हैं। तो ये भी कह दिया है कि जो ओम की 3 मात्राओं से मतलब क्या है? आ मतलब जागृति, आ मतलब जागृत अवस्था, आ मतलब संसार, आ मतलब शरीर। तो जो आ मतलब एक मात्रा को, जो एक मात्रा को याद करता है का मतलब संसार को याद करता है, जो जगत को याद करता है, जो शरीर में ही लय होता है, वो आराधना तो कर रहा है। कृष्ण को याद कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, राम को याद कर रहे हो, आराधना कर रहे हो। तो वो जगत में ही आता है या नीची योनियों में जाता है, मतलब शरीरधारियों में ही आता है। मरने के बाद या तो मनुष्य बनता है या मनुष्य से नीचे वाली योनियों में भ्रमण करता है। जो 2 मात्राओं को याद करता है, मतलब जो 2 की चर्चा करता है, जो 2 की चिंतन करता है, कौन कौन सी? जागृत और स्वप्न, आ और उ। इन दोनों को जो आराधना करता है वो स्वर्ग लोक में जाता है। क्या कहा? स्वर्ग लोक में जाता है, चंद्र लोक में जाता है, क्योंकि यहाँ मन से मतलब है। तो जो एक की करता है वो जागृति वाली है, मतलब जगत वाली है। तो जगत में आराधना करते हो, जगत की आराधना करते हो, शरीरों की आराधना करते हो, तो तुम या तो मनुष्य बनोगे या नीचे की योनियों में जाओगे। कोई भी हो सकती है, नीचे से ऊपर की, सब 84 लाख की बात होगी। और अगर कर्मानुसार जाओगे, दोनों की करते हो, तो स्वर्ग लोग जाओगे, क्योंकि स्वर्ग के लिए बहुत काम करते हैं लोग। भगवान स्वर्ग देना, भगवान स्वर्ग देना। भाई क्यों मांग रहे हो स्वर्ग? अरे ऐश करेंगे, मजे करेंगे, तो भोगेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ भोगते ही रहे, भोगने की ही अभिलाषा। कितना भी भोगो पेट नहीं भरता। ये भोग ऐसी ही चीज है जैसे हवन में तुम कितनी भी आहुति डालो तो लो बढ़ती है, कम नहीं होती। तुम कहोगे बड़ी बड़ी भूखी है तो अच्छे से खूब आहुतियाँ डाल दो और तेज होती, जितना घी डालोगे और तेज होगी। ऐसा ही इसका है वासनाओं का। काम वासना भी, जगत की वासनाएं भी, जितना घी डालोगे और ज़्यादा बढ़ेंगी, जितना लिप्त रहोगे, जितना भोग भोगोगे और ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा इच्छा, ज़्यादा इच्छा। तो स्वर्ग को चाहने वाले यही लोग हैं। तीसरी है जो तीनों मात्राओं की याद करते हैं, जो तीनों के चिंतन करते हैं, जो तीनों में रहते हैं, वो ब्रह्म को पा सकते हैं। मतलब तीनों से क्या मतलब है? कारण शरीर की बात भी है, सुषुप्ति की भी बात है ना। जो जागृत की करेगा, स्वप्न की करेगा, सुषुप्ति की करेगा, तो तुरीय की भी करेगा।
अवस्थाएं तो 4 है ना। यही गहरी बातें समझने की है और यहीं पे कच्चा पड़ जाता है आदमी, है ना। चौथी अवस्था कह दी गई है तो कहते हैं अवस्था तो है नहीं। जैसा भी हमने समझाया आपको, उसको स्पष्ट करिए, चिंतन करिए पूरे हफ्ते, ठीक है ना। तो आप अगर तीनों मात्राओं को याद करते हैं तो ब्रह्म तक जा सकते हो। किस तरह करा है, क्या करा है, क्या नहीं किया है, कितना है, मतलब फिर वहीं आ जाए कि आप निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निष्क्रिय ऐसे को याद करेंगे। जब तक इसकी आराधना नहीं करेंगे मुक्ति नहीं हो सकती। और आप आराधना करते हो मंदिरों में जाके, आप आराधना करते हो कृष्ण का फोटो रख के, आप आराधना करते हो राम का फोटो रख के, कितना भी कर लो, विचार तो ठीक कर लोगे। जब उनके साथ रहोगे तो कुछ तो विचारों पे अंतर पड़ेगा। अंतःकरण की बात है, विचार अंतःकरण से है। मन में कैसा है आपका, चित्त में क्या पड़ा है, वो सब विचार हैं। वही उठा उठा के बुद्धि सोचती है, मन इच्छाएं करता है और वैसे विचार आते हैं। तो विचारों को शुद्ध करने का यही तरीका है। तो क्या है, मतलब जो तुर्यातीत को टच कर लेता है, जैसा कि अभी हमने बताया कि किस तरह से, कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक ब्रह्म की खबर नहीं मिलने वाली। जब तक आप उस दौर से नहीं गुजर जाओगे तब तक तत्वमसि नहीं समझोगे। कितना भी समझ लोगे, हम सब समझ गए, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो अवस्था है, अवस्था नहीं है, वो तुर्यातीत है। सब अवस्थाओं से परे चले गए, जहाँ कोई अवस्था ही नहीं, केवल ब्रह्म जो है वो तुर्यातीत, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तुर्यातीत का मतलब ये है कि जैसे ब्रह्म में न बोलना है, न चलना है, न पीना है, खाना है, कुछ भी नहीं है, तो उस जगह चले गए, मतलब गहरी सुषुप्ति जैसी अवस्था में चले गए तो तुर्यातीत हुई। जब तक थोड़ा सा भी कुछ विचार, थोड़ी सी भी भावना, थोड़ा सा भी अपना पता लगना, तब तक नहीं ये अवस्था है। इस तरह से उसको अलग अलग करते हैं, इस तरह से उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। और जब इतना होता है तब तो त्वमसि समझ में आता है। तत् त्वम असि, वो तू ही है, जिसकी इतनी देर से चर्चा कर रहा हूँ, वो तू ही है। ये समझने लायक जब होता है शिष्य, इसलिए इनको गहराई से समझना है, इनका चिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है। ये बहुत जल्दी फिसलती है दिमाग से, लगता है हम सब जानते हैं, सब पता है, लेकिन जब याद करो तो बिल्कुल जीरो पे चले जाता है कांटा। इसलिए बार बार मनन चिंतन की यहाँ ज़रूरत है ना। जिज्ञासा की ज़रूरत है, उसमें लीन रहने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है, और फिर गुरु से बार बार पूछ के निधिध्यासन करना है। एक तरह से सही निधिध्यासन करना ही वहाँ पहुँचने का इशारा है। थोड़ा सा गलत निधिध्यासन हुआ, सारा गलत। और हमने बहुत देखा है, इतना गलत गलत निधिध्यासन कर लेते हैं, जब हम पूछते हैं तो सारा गलत बोल रहे हैं। कई बार आजमाया है, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो लाभ उठाने के बदले अहंकार जाग जाता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों जाएं, हम कम पड़ेंगे। और कहीं हमारी चर्चा करती तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। अरे इंसल्ट का ही कि तुम्हें सीखने को जहाँ मिल रहा है जाओ, या फिर सीधा कि तो हम तो मानते ही नहीं, सब झूठ गलत बोलते। ऐसा क्यों नहीं मानते? मानते हैं, दूसरों से तो यही कहते हैं। मन में कितना भी कह रहा है मन, तो भी दूसरों से यही कहेंगे कि नहीं हम पहले, हम ज़्यादा, हम बड़े, मतलब ईमानदार कहीं भी नहीं। अगर हम अपने गुरु को कहने लगे नहीं नहीं उनसे ज़्यादा तो हम जानते हैं, तो ये हमारी समझ अच्छी है? कहाँ गुरु कहाँ हम, एक जगह दोनों बराबर। वही हनुमान जी की बात, एक जगह बिल्कुल बराबर राम और हनुमान, लेकिन एक जगह पिता पुत्र का रिश्ता, गुरु शिष्य मतलब पिता पुत्र हो गए। शरीर के लेवल से देखो तो दोनों एक ही हैं, है ना। इस तरह से इन बातों को समझना है, और अगर आप सही सही समझते हो, आप सफल होना कोई मुश्किल नहीं है।
ये हम हमेशा ही जब भी बात होती है सफल होने की तो ये कह देते हैं कि सफल होना इसलिए मुश्किल नहीं है कि कोई गाय सफल नहीं हो सकती, कुत्ता सफल नहीं हो सकता, इतना ऊंचा पशु ऊंट सफल नहीं हो सकता। वो अपने अपने कामों में सफल होंगे, लेकिन तुम अपने काम में सफल हो सकते हो जो निश्चित किया गया है तुम्हारे लिए कि ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा कर, ब्रह्म को पाने का प्रयत्न कर, ब्रह्म को समझने का प्रयत्न कर, क्योंकि ब्रह्म तो पाया ही हुआ है। यहाँ पाना किसको कहा है? समझ जाना, क्लियर हो जाना, एकदम 100% क्लियर हो जाने को ही समझना कहा है। अब हमारे साथ क्या होता है, हमें थोड़ा सा इशारा मिल जाता है, हमें लगता हो गया ब्रह्म, बस वहीं ब्लॉक हो जाता है रास्ता। इसका बहुत ध्यान रखिए। अगर अपना रास्ता ब्लॉक करना है तो आप ये कहिए कि हाँ हमारा तो हो गया। कितना भी कोई कहता रहे बिल्कुल न करने का, बिल्कुल उसकी बराबरी करो, कितना भी जान रहे, आप खूब जान रहे, बहुत अच्छा बोल लेते, लेकिन कभी अभी तक आपने सुना नहीं होगा ये शब्द, बिल्कुल डंके की चोट, कहते नहीं अभी तो किसकी हिम्मत है इतना, बताइए। तो ये बातें हैं जो आपको जीवन में बता रहे हैं। और ज़्यादा नहीं करना चाहें तो थोड़ा सा तो लगता है, तो बहुत कुछ समझने को है यहाँ लगातार, जो एक के बाद एक आप उनकी करतूतों पर ध्यान दीजिए, क्या क्या किया, क्या क्या करके चल गए, प्रस्थान कर गए। आप ईमानदार बने रहिए, उसकी दया बरसती रहेगी, उसकी कृपा बरसती रहेगी। आप किससे छल करने चले हो? परमात्मा से। उसको कौन सी क्षण की बात नहीं पता तुम्हें, इसलिए बस ईमानदार बन जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करना ही नहीं है यहाँ, क्योंकि आप पहले से ही हो। आप बेईमान हो गए हो इसलिए नहीं समझ रहे, आप झूठ बोलने लगे हो इसलिए नहीं समझ रहे, आप गलत काम करने लगे इसलिए नहीं समझ रहे, आप तो हो ही वो। ये सब चीज़ें हटा दीजिए, बिल्कुल सही। जो आहें भर रहे हैं वो भी बहुत गलत कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, गलत गलत हरकतें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो जो बन रहा है सब कर रहे हैं, लेकिन वही नहीं कर रहे जो करना है। तो आप इन पर ध्यान रखिए, सही सही चलिए। भगवान की बहुत कृपा है, परमात्मा की, परमेश्वर की बहुत कृपा है, आप सब सफल हो सकते हैं कभी ना कभी। सही मार्गदर्शन मिल रहा है, उस पर चलने का मेहनत करो, किसी को पुरुषार्थ करना है, बहुत मेहनत चाहिए। अलंगे उठा के फेंकना आसान है, दिन भर मजदूरी करना आसान है, लेकिन इन बातों पे चलना बड़ा मुश्किल है। एक साथ 4 अलंगे कोई नहीं उठा सकता, लेकिन यहाँ बहुत सारे उठाना है एक साथ। एक साथ सब जगह ध्यान रखना कितना कठिन काम है। तो इस तरह से चलिए, मैं समझती हूँ काफ़ी आपका काम का मिला होगा जो आप लोगों के प्रश्न थे। और तब भी हम कहते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कमी लगी हो, तो फिर जब चाहें जब करिए प्रश्न, हम पूरा जवाब देंगे, बार बार बताएंगे, ठीक है ना? तो आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान